जनतंत्र टीवी। हरिवंश बहाना है, बिहार निशाना है। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में गर्माहट महसूस की जा सकती है। रोज रोज ऐलान हो रहे हैं। शिलान्यास और उद्घाटन का महापर्व अपने चरम पर है। अब तो संसद की कार्यवाही को भी बिहार चुनाव से जोड़ दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको हमारी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले 1 घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखें पहले आप। फिर से हरिवंश जी को, सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। इस बार फिर चाय चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी की चाय नहीं, बल्कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की चाय। सवेरे सवेरे जब वो चाय और पोहा लेकर रात भर धरना दे रहे निलंबित सांसदों से मिलने पहुंचे, तो सभी उनके इस गांधीगिरी की तारीफ करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने धड़ाधड़ 2-3 ट्वीट किए, जिसमें हरिवंश जी को बिहार से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस तरह अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। फिर अपने दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वो राजनीति में बिहार से मनोनीत जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया, वो हर एक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। अचानक बिहार के लिए इतना प्रेम उमड़ता देख तेजस्वी यादव से रहा नहीं गया और वो इसको सिर्फ ढकोसला ही कहने लगे। देखिए, जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 बिहारी करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते इनको सिर्फ बिहारी नजर आएगा और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी आगामी चुनाव में हरिवंश जी को मुद्दा बनाएगी। आज सभा ऐसे अपर हाउस में अमर्यादित आचरण, हिंसक आचरण और दूसरी तरफ जो उस अपमान का भुक्तभोगी है उसका गांधीवादी आचरण, ये भी भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। इसलिए हम सभी माननीय हरिवंश जी का बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं। एक अंतिम बात मुझे कहनी है जो मैंने कल भी कहा था। उन्होंने सिर्फ उपसभापति का ही अपमान नहीं किया, कल सभापति का भी अपमान किया जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हरिवंश जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और झारखंड के रांची में वो काफी सालों तक हिंदी दैनिक अखबार प्रभात खबर के संपादक रहे। फिलहाल वो बिहार से जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सवाल है कि इस बार किसके नाम पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ेगी, मोदी, नीतीश या हरिवंश जी के नाम पर? और इस रणनीति का कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम बीजेपी की इस रणनीति पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे कुछ सवाल हैं आज के, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये कि यूपी के हरिवंश क्या बिहार में चुनावी मुद्दा बनेंगे क्या? सवाल नंबर 2 है कि हरिवंश प्रकरण से किसे होगा फायदा, महागठबंधन या एनडीए को? तीसरा सवाल यह है कि क्या यह जाति ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं है कहीं? चौथा सवाल यह कि क्या इस चुनाव में नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? इन मुद्दों पर बात करेंगे अगले 1 घंटे। 4 गेस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। खास मेहमान, परिचय आपका करा देता हूं। सबसे पहले निखिल आनंद जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है निखिल जी आपका। अंशुल अभिजीत जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अंशुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। रियाजुल हक राजू आरजेडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा गौरव सिंह राणा जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले रियाजुल हक जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आप ही ये कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तारीफ की हरिवंश जी की, क्या आपत्ति आरजेडी को? आप इससे बिहार चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हैं इसको? कोई अच्छा चाय पिला रहा है, निलंबित सांसदों को जा रहा है, कुछ खिला रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो ये तो अच्छा है ना। अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो इसमें बिहार चुनाव से इसको क्यों जोड़ रहे हैं आप? तेजस्वी यादव भी इस बात को कह रहे हैं। एक कहावत है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरवंश बाबू यूपी में जन्म लिए, शिक्षा जो है झारखंड में लिए, ठीक है, यहां से गए। आजकल सब बिहारी अस्पताल से लोग जुड़ रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री भी हमारे माननीय आते हैं तो भोजपुरी में बोलने की कोशिश करते हैं और बिहार बहुत याद आती है। इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए तो किस चीज से जोड़ा जाए? ये लोग हर स्तर का हथगंडा अपना रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या पैकेज की बात हो या घोषणाओं लॉलीपॉप की बात हो। आजकल बिहार बहुत याद आ रहा है, इसलिए कि बिहार में चुनाव है। लेकिन बिहारी जो है एक वजूद रखते हैं, बिहारी जानते हैं कि हमारा कहाँ जो है ठिकाना है। बिहारी जो है नेता मान चुके हैं तेजस्वी यादव को, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। चाहे कितना ढोंग रचना हो, चाहे राज्यसभा से लेके हरवंश बाबू का नाम ले, चाहे पैकेज का नाम ले, चाहे जो भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है आज जो है दोनों व्यक्ति, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, यही माननीय प्रधानमंत्री जो है पिछले बार इन्होंने नीतीश कुमार का डीएनए पे सवाल उठाया था। उस वक्त बिहार का अस्पताल का सवाल कहाँ गया था? बिहारियों की बात कहाँ गई थी? ये अपने ही पार्टनर पर डीएनए, जो आज पार्टनर है मुख्यमंत्री जिनको पेश कर रहे हैं, उनके डीएनए पे सवाल माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी नाखून और बाल कटवा के भेजने के दिल्ली में काम किया था। और आज फिर बिहारी की बात हो रही है, दोनों एक हो गए। तो इसलिए हौसला है, हौसला के लोग जानते हैं आने वाला दिन तेजस्वी यादव का है और राजद का है। अच्छा, मुझे निखिल आनंद जी ये बताइए कि आप लोग भी तो इससे मुद्दा ही बना रहे हैं ना। आप लोगों की तरफ से भी लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हरिवंश जी का अपमान बिहार की जनता का अपमान है, इसे नहीं भूलेंगे, बिहार की जनता इसका जवाब देगी। तो विपक्ष को तो आप भी मौका दे रहे हैं वैसे। या बंगाली या इस तरह से कोई रीजनल पर्सपेक्टिव में कोई बात नहीं कर रही। बात अगर हो रही है तो लोकतंत्र की मर्यादा की बुनियाद पर हो। लोकतंत्र में जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई, लोकतंत्र के तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर जिस तरीके से उपसभापति के ऊपर हमला बोला गया, जिसमें वे बाल बाल बचे, बिल की प्रतियां फाड़ दी, नियमावली फाड़ने की कोशिश की गई, और ये एक तरह से सीधा सीधा फिजिकल असल्ट की कोशिश थी। आप वैचारिक तौर पर सदन के बाहर, सदन के भीतर अपनी बातों को सार्थक तरीके से या जिस भी तरीके से रखने को वो रख नहीं सकते हैं, और ऊपर से आप इस तरीके से प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि हरिवंश जी देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने का काम किया है। उपसभापति के तौर पर नहीं, आप लोग भी तो इसे मुद्दा बना रहे हैं ना। आप लोगों की तरफ से तो बयान बार बार आ रहे हैं कि बिहार की जनता का अपमान है, जनता इस अपमान को नहीं भूलेगी। और हमने देखा कि ठीक है, अच्छा काम किया हरिवंश जी ने और उसकी तारीफ की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से निखिल जी एक के बाद एक ट्वीट किए, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाकी मामलों में, बाकी मुद्दों को लेकर इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखती है प्रधानमंत्री की? फिर देखिए, देश कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री को इसी तरह से ट्वीट करना चाहिए, इसी तरह से स्वागत करना चाहिए। देखिए, इसीलिए अब बिहार चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। सदन में इस तरीके का खेल हुआ, क्या वो जस्टिफाइड है? आप कैटेगरिकली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो कुछ भी सदन में हुआ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम वैल्यू जजमेंट करें। और प्रधानमंत्री जी जिस सदन में बिल पास हो रहे थे, वहां पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला हुआ, तो इस बात को लेकर के जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत कार्रवाई की गई, निलंबित किया गया। वो लोग धरने पर बैठे हुए थे, वहां अगर डिप्टी स्पीकर ने वहां पहुंचकर एक बेहतर आचरण का
आचरण प्रस्तुत किया, वो एक उदाहरण है। चले ठीक है, बिहार लोकतंत्र की जननी ठीक है। रही अंशुल अभिजीत जी, और यहाँ आपको भी ऐसा लगता है क्या प्रतिनिधित्व व्यक्त करते हैं। हरिवंश जी का मुद्दा बिहार चुनाव को लेकर ज्यादा उठाया जा रहा है और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इसको नाहक आप बेकार में चुनाव से जोड़ रहे हैं। ये व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। मुझे व्यक्ति की बात नहीं करनी है। और आपने प्रधानमंत्री की ट्वीट की बार बार बात की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में ये कहा कि बिहार हमें शिक्षा देता है प्रजातंत्र की, और प्राचीन काल में कभी, वर्तमान में किस बार की बिहार शिक्षा देता है ये बताइए? अयोग्यता की शिक्षा देता है। बिहार में क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, कैसा प्रशासन चल रहा है, उसकी बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। और आने वाले चुनाव की बात कैसे चल रही है, वहां पर कौन कैसी किस तरह की बातें चल रही हैं, अब किस तरह का प्रदर्शन अयोग्यता का हो रहा है, लापरवाही का हो रहा है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, और मुझे इसके बाद में जवाब भी चाहिए। कुछ दिन पहले बिहार में या एक नदी में, गंडक नदी में पुल बह गया गोपालगंज में, और वहां के पीडब्ल्यूडी मंत्री कहते हैं कि बने प्राकृतिक आपदा है, ये सब होता रहता है, ये है यहाँ वहां की तबीयत, ये है वहां की लापरवाही। भगवान भरोसे तो चल रहा है प्रशासन, वहां का राज्य, और आप चुनाव की बात करते हैं। चुनाव के लिए सारी सामग्री है आपके पास, लेकिन लोगों के लिए आपके पास सामग्री नहीं है, राहत नहीं है। और मैं मजदूरों की भी बात करना चाहता हूं, बहुत हो गई राज्यसभा की बात, मैं मजदूरों की बात करना चाहता हूं। वहां पर बेरोजगारी कैसे आसमान छू रही है। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने, आप बार बार प्रधानमंत्री का वो नाम ला रहे हैं, मैं बताता हूं कि 20 जून को प्रधानमंत्री ने वहां पर ऐलान किया था रोजगार योजना का, कि जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनके हुनर पर, उनकी मेहनत पर। मैं पूछना चाहता हूं, और ये सीधा सवाल है बीजेपी से, कि किस श्रमिक को, किस मजदूर को इस वक्त वहां पर रोजगार मिला है? आप मुझे बताइए, आंकड़े बताइए मुझे। और एक समस्या नहीं है, बाढ़ से परेशान, कोरोना से परेशान, इतने सारे कोरोना से मुतासिर, वहां पर लोग अब 2 लाख की संख्या पहुंच रहे हैं, रोज रोज वहां पर 1500-1600 केसेस हो रहे हैं, ये मुद्दा है। और जो उल्लंघन हुआ है राज्यसभा में, वो तो मुद्दा है ही, संविधान का उल्लंघन हुआ है, डिवीजन नहीं होने दिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन बिहार का मुद्दा वहां की समस्याओं का मुद्दा है, परेशानी का मुद्दा है, पीड़ा और बेबसी का मुद्दा है। ठीक है, गौरव वही सिंह हमें जी से मैं जवाब लूंगा इसके बाद। अंशुल जी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, आप सभी मेहमान बने रहेगा मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।